तो दोस्तों शुरुआत करते हैं 38 टास्क फोर्स पार्ट 6 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जंगडू ने डिटेक्टिव की बात मान ली होती है और वो जिन शख्स से पेपर साइन कराने के लिए तैयार हो जाता है। डिटेक्टिव ये बात सुनकर खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जंगडू मा जिनशंग को कॉल करता है और उसे आज मिलने के लिए बुलाता है। बांगशिल को भी ये बात पता चल गई होती है कि जितने भी जंगडू के साथी होते हैं वो सारे जेल में बंद होते हैं। इधर कुछ देर बाद जंगडू तैयार होकर अपने होटल से बाहर निकलता है और वहां पर उसका एक ऑफिसर पीछा करने लग जाता है। पीछा करते दौरान वो डिटेक्टिव जे संग को बता देता है कि जंगडू मा जिनसंग से मिलने के लिए जा रहा है। डिटेक्टिव जे संग अपनी कार में आराम से बैठा हुआ होता है और वो अपने साथी ऑफिसर से बोल रहा होता है कि वो भाग सकता है लेकिन वो हमसे छुप नहीं सकता है। इसके बाद डिटेक्टिव जे संग अपने ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि जैसे ही जंगडू पेपर साइन करा ले तभी तुम उसे अरेस्ट कर लेना। जंगडू बाहर चलकर जा रहा होता है तभी उसके पास किसी की कॉल आती है और बात करने के बाद वो कॉल कट करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। आगे जाकर उसे एक स्टोर के बाहर दो लोग दिखाई देते हैं और वो समझ जाता है कि वो दोनों डिटेक्टिव हैं। आगे जाकर जंगडू एक जगह पर रुक जाता है और वो अपने फोन के थ्रू देख रहा होता है कि कितने डिटेक्टिव उसका पीछा कर रहे हैं और इसके बाद अचानक से वो भागना स्टार्ट कर देता है। काफी देर तक भागने के बाद जंगडू एक गली में पहुंचता है जहाँ पर 3 रास्ते होते हैं। 2 रास्तों को पुलिस वालों ने घेर लिया होता है। तभी तीसरे रास्ते पे एक ब्लैक कलर की कार आती है और जंगडू भागकर उस कार में बैठ जाता है। वो कार होती है बांगशिल की। डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ उस कार का पीछा कर रहे होते हैं लेकिन आगे जाकर वैसी 2 और कारें आ जाती हैं और वो डिटेक्टिव को कंफ्यूज कर देती हैं। इस वजह से वो जंगडू को नहीं पकड़ पाते हैं। थोड़ी देर बाद ऑफिसर की टीम डिटेक्टिव जेसंग से मिलती है और जेसंग काफी गुस्से में होता है और उन्हें किक मारने लग जाता है। उनमें से एक ऑफिसर डिटेक्टिव से बोल रहा होता है कि आपको जंगडू के बारे में भूल जाना चाहिए बल्कि हमारे बारे में चिंता करनी चाहिए जो कि हमने किया है। जंगडू ने अभी तक कोई भी फ्रॉड कमिट नहीं किया था और हम उसे अरेस्ट करने जा रहे थे। उसके चक्कर में हमने काफी नुकसान कर दिया। अगर ये बात हमारे सीनियर को पता चल गई तो फिर हम सारे सस्पेंड हो जाएंगे। तभी उन ऑफिसर के पास एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है वांटेड डिटेक्टिव सा जे संग। इसके बाद वहां पर कुछ और ऑफिसर पहुंच जाते हैं और वो डिटेक्टिव को अरेस्ट कर लेते हैं। जंगडू बांगशिल के साथ कार में होता है और उससे पूछ रहा होता है कि आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर था। बांगशिल उसे बता रही होती है कि मेरे पास किसी का कॉल आया था और उसने ही मुझे बताया तुम्हारे बारे में, क्या तुम उसे नहीं जानते हो। जंगडू मना कर देता है। इधर पुलिस स्टेशन में बांगशिल की असिस्टेंट चोय जी यून पहुंचती है और वहां पर वो जंगडू के सारे साथियों को रिहा करवा देती है। थोड़ी देर बाद जंगडू तैयार होकर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है मा जिनसक से मिलने के लिए। जिनसक वहां पर पहुंचता है, फिर जंगडू से कुछ पेपर्स देता है और पेपर्स पढ़ने के बाद जिनसक उन पर स्टैंप लगा देता है। फिर जंगडू जिनशक को अकाउंट नंबर देता है ताकि वो सारे पैसे ट्रांसफर कर दे। जिनशक किसी को कॉल करता है और वो पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोल देता है। अचानक से जिनशक जंगडू की ओर मुस्कुराकर देखता है और उससे बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हें एक ऑफर दे सकता हूँ। मैंने संगिल को वादा किया था कि मैं उसे 5% दूंगा लेकिन उसने ज्यादा कुछ काम नहीं किया, सारा काम तुमने किया। अगर उसे 5% मिलेगा तो फिर तुम दोनों हाफ हाफ बांटोगे, क्यों ना मैं तुम्हें 3% दे दूं। इससे हम दोनों दूसरे को जान पाएंगे और मैं तुम्हें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर पाऊंगा। तभी जंगडू खड़ा हो जाता है और वहां पर संगिल पहुंच जाता है। संगिल जिनसो की ओर देखकर उससे बोलता है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। जिनसो पूछने लग जाता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर संगिल कहता है कि जो लैंड तुमने 6 मिलियन में खरीदी है उसका रेट पहले चेक करो तुम। ये सुनते ही जिनसुक जल्दी से लैंड का रेट चेक करता है और बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसके बाद वो अपने आदमी को कॉल करता है ताकि वो पैसे ट्रांसफर ना होने दे, लेकिन जब तक पैसे ट्रांसफर हो गए होते हैं जिनसुक संगिल के सामने नील डाउन होता है, उससे माफी मांग रहा होता है। तभी वहां पर बाकी सारे टीम मेंबर पहुंच जाते हैं। जिनसुक अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करने जा रहा होता है। संगिल फोन लेता है और कहता है कि तुम पुलिस को कॉल मत करो, पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा कुल मिला के टैक्स इन एरियर था 5.77 मिलियन। अब वो पूरा क्लियर हो गया तो फिर अब से तुम अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से जीना। ये कहकर वो चला जाता है। इधर टैक्स कलेक्शन ऑफिस में जो सेक्शन 1 का बैक संगिल होता है उसके पास कॉल आता है कि जिनसुक ने अपना सारा टैक्स पे कर दिया है। ये सुनकर वो सरप्राइज हो जाता है। फिर वो सिवन मेर यानी कि गापसू से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। गापसू वहां पर तेवुक के साथ बात कर रहा होता है। जैसे संगिल उन दोनों को ये बात बताता है कि जिनसुक ने अपना टैक्स पे कर दिया है, ये सुनकर तेवुक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। गापसू तेवुक की ओर घूरकर देख रहा था और उससे पूछ रहा होता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, ये तो अच्छी बात है। फिर तेवुक बैक संगिल को बाहर भेजता है और गापसू से बोल रहा होता है कि जो जिनसुक है वो बांग पिलग्यू का एक आदमी है। मैं उसे बचा रहा था ताकि मैं पिलग्यू को अपसेट ना करूं। गापसू पूछने जाता है कि ये केस किसका था। फिर तेवुक बताता है कि ये केस संगिल का था जो कि डिवीजन 3 में काम करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम उसने किया होगा क्योंकि उसमें इतने गट्स नहीं हैं। संग ही कुछ टीम मेंबर के साथ मीटिंग रूम में होती है और वहां पर सबको बता रही होती है कि हमारा अगला टारगेट है पिलग्यू। एक स्टाफ मेंबर पूछने लग जाता है कि ये बांग पिलग्यू कौन है। संग्यू ने बोल रही होती है आप सब लोगों ने वुहांग ग्रुप के बारे में सुना होगा। इस ग्रुप ने लोगों को झांसा दिया कि उन्हें 250% का प्रॉफिट होगा, लेकिन उन सब के साथ फ्रॉड हो गया और इसी कंपनी का सीईओ था बांग पिलग्यू। वैसे ये पूरा ग्रुप चुलवू का था, लेकिन बांग पिलग्यू चुलवू का फ्रेंड था और उसे एज अ राइट हैंडमैन काम करता था। और इस टाइम पर बांग पिलग्यू के ऊपर पूरा $49.77 मिलियन का टैक्स पकाया है।
ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और हम उसे आसानी से नहीं पकड़ सकते हैं, इस वजह से हम उसके साथ डील करेंगे। इसके बाद वो सारे रेडी होते हैं और बांग पिल्ग्यू के घर की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद वो उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं और वहां पर कुछ मीडिया रिपोर्टर्स को भी बुला लेते हैं। फिर वो सारे घर के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर बांग पिल्ग्यू आराम से बैठा हुआ होता है। संगी बांग पिल्ग्यू के पास जाकर उसे बता रही होती है कि आपके ऊपर 49.77 मिलियंस का डॉलर बकाया है। बांग पिल्ग्यू कह रहा होता है, मुझे पता है और तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम मेरी चीज़ों को सीज करके 4.25 मिलियन को कवर कर सको। आप लोग मेरे घर की तलाशी ले सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मीडिया से। पिल्गी रिपोर्टर के सामने जाता है और कह रहा होता है, लोगों को लगा कि मैं फ्रॉड था, इस वजह से मैंने अपनी कंपनी खो दी। अब मैं पेनीलेस हूँ और मैं टैक्स पे नहीं कर सकता हूँ। हमें पूरा वुहांग ग्रुप सेक्रीफाइस करना पड़ा क्योंकि हमने कुछ ऑफिसर को पैसे नहीं दिए थे। उन सब ने हम पे चार्जेस लगाए और हमारे ग्रुप को बंद करवा दिया। ये कहने के बाद वो संगी से बोल देता है कि अब तुम मेरे घर की तलाशी ले सकती हो। वो सारे मिलके पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें एक भी कीमती चीज नहीं मिलती है। निराश होकर वो बाहर जा रहे होते हैं, तभी बांग पिल्ग्यू संगी को रोक देकर उससे बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझसे माफी मांग लोगी और ये कहोगे कि मैं यहाँ पर सिर्फ शो के लिए आई थी तो फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर वाकई में टैक्स के लिए आई थी तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। संगी कहती है कि मैं यहाँ पर अपना काम करने के लिए आई थी और ये कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद बांग पिल्गू के पास उसके बेटे का कॉल आता है और उसे बता रहा होता है जिनसुक के बारे में। थोड़ी देर बाद संगी अपने ऑफिस पहुंचती है और वहां पर स्टाफ उसे बता रही होती है कि माँ जिनसुक ने अपना पूरा टैक्स पे कर दिया है। ये सुनते ही वो सारे सरप्राइज हो जाते हैं। तभी संगी बाहर जाती है और वो संगिल को कॉल कर रही होती है। उसी टाइम बीच रास्ते में उसे जंगडू मिल जाता है और उसे रोककर बोल रही होती है कि तुमने और चीफ ने मिलकर ये सब किया है। जंगडू कहने लग जाता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। संगी गुस्से में कहती है कि तुमने और चीफ ने मिलकर जिनसो के साथ फ्रॉड किया, तभी उसने अपना टैक्स पे किया है। अब तुम्हारी वजह से हम चीफ को नहीं बचा पाएंगे, उन्हें अपने सारे चार्जेस को एडमिट करना होगा। जंगडू कह रहा होता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। संगी उसे बता रही होती है कि हम जिनसुक के टैक्स को माफ कर देते और उसके बदले में वो संगिल की नौकरी को वापस लौटा देता, लेकिन अब हम संगिल को नहीं बचा पाएंगे, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। रात को संगिल अपने घर पे डिनर कर रहा होता है, तभी उसके घर की डोर बजती है। जब वो डोर ओपन करता है तो फिर वहां पर जंगडू होता है। संगिल जंगडू को इनवाइट करता है डिनर के लिए, और डिनर करने के बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं ड्रिंक करने के लिए। ड्रिंक करते दौरान जंगडू संगिल से पूछ रहा होता है कि आज तुम्हारे घर में मेमोरियल सेरेमनी रखी गई थी, वो किस पर्सन के लिए रखी गई थी। संगिल बता रहा होता है कि वो मेरी वाइफ का बड़ा भाई था और साथ ही मेरा कोवर्कर था। उसने आज से 6 साल पहले सुसाइड कर लिया। जंगडू पूछ रहा होता है कि सुसाइड करने की क्या वजह थी। फिर संगिल बता रहा होता है कि उसके ऊपर चार्जेस लगे थे कि उसने रिश्वत ली है। काश मैंने उस टाइम पर उसका बिलीव किया होता तो फिर वो आज जिंदा होता। और ये सब हुआ था वुहांग ग्रुप की वजह से, क्योंकि वो वुहांग ग्रुप के अगेंस्ट में गया था। उस टाइम पर चॉय चुलवू उस ग्रुप का प्रेसिडेंट था और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स इन एरियर का अमाउंट था। लेकिन हम चॉय चुलवू के करीब नहीं जा सकते थे, इस वजह से हमने अपना टारगेट बनाया बांग पिल्ग्यू को। उसने सिर्फ एक कॉल करी और हमारी पूरी टीम खत्म हो गई। मेरे कोवर्कर का किसी ने भी साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि मैंने भी नहीं। जंगडू पूछने लग जाता है कि बांग पिल्ग्यू ने किसको कॉल किया था जिसने कि आपकी पूरी डिवीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया। संगिल कहता है कि कोई पर्सन था, तुम्हें उसे जानने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उससे तुम्हारा कोई भी लेन देना नहीं है। लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों मिलने आए थे मुझसे। जंगडू पूछने लग जाता है कि आपने मुझे डिसिप्लिनरी कमेटी के बारे में क्यों नहीं बताया। संगिल कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं ज़्यादा सस्पेंड ही होऊंगा। जंगडू कह रहा होता है कि मेरे पास एक चीज़ है आपको देने के लिए, लेकिन मैं आज नहीं दूंगा, और ये कहकर वो चला जाता है। इधर माँ जिनसुक बांग पिल्ग्यू के ऑफिस में बैठा हुआ होता है। वहां पर उसका बेटा होता है और वो माँ जिनसुक को बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद बांग पिल्ग्यू अपने बेटों को रोकता है और वो जिनसुक के पास जाके बैठ जाता है। जिनसुक उसके पैर पकड़ता है, उससे माफी मांगकर बोल रहा होता है कि प्लीज आप मुझे एक और चांस दे दीजिए। बांग पिल्ग्यू कह रहा होता है कि यहाँ पर ज्यादा गोल्डन पॉइंट्स नहीं है, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे लोग उस पॉइंट के पास भी रह पाए। अब अपने बाकी के दिन तुम बिना गोल्डन पॉइंट के गुजारो आराम से। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी ओर संगिल अपने घर पे पहुंच गया होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। कुछ घंटे बीतने के बाद वो अपने व्हीकल की की लेता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो उस जगह पर जाता है जहां पर वो जंगडू से मीटिंग करा करता था। जब वो वहां पर पहुंचता है तो फिर वो देखता है कि जंगडू वहां पर बाकी सारे मेंबर के साथ बातें कर रहा होता है। उन सब की ओर देखने के बाद संगिल दूसरी साइड वॉल पर देखता है और वहां पर बहुत सारे लोगों की फोटोज लगी हुई होती हैं। संगिल जंगडू से पूछ रहा होता है कि ये सारे लोग कौन हैं। जंगडू बता रहा होता है कि ये सारे वो लोग हैं जिनके टैक्स इन एरियर्स हैं और इन सब का चार्ज आपके डिवीजन पे है। हम सारे मिलके आपके डिसमिसल को रोकेंगे और ये सारे जितने भी लोग हैं वो अपने टैक्सेस भी पे करेंगे। संगिल कुछ भी नहीं कहता और मुस्कुराकर जंगडू की ओर देखने लग जाता है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।